आज भी इंडिया में वुमेन एजुकेशन की बात करें तो गुड हो गया है, वर्किंग वुमेन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बट जैसे ही वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, वहाँ पे उनको फैमिली की परमिशन लगती है कि क्या मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। क्यों? Treat your online business like you would treat an offline business. Offline business आप करोगे, you need a shop, you need to pay the rent, you need the raw materials. So treat this also in the same way. Why do you want to treat this as a shortcut? स्नेहा कन्नामेडी, फाउंडर ऑफ विजनरी लीडर्स ट्राइब, इन्होंने इंडियन वुमेन के सपनों को सिर्फ समझा नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर उनके सपनों को पूरा करके दिखाया। और इसका सबूत आज वो सब लेडीज़ है जो इनसे उम्र में बड़ी होकर भी इनको अपना मेंटर मानती है। कि यार लोग क्या कहेंगे कि मैं क्यों कर रही हूँ, इतना बढ़िया तो परिवार है, पति अच्छा कमाता है, बच्चे अच्छा पढ़ रहे लिख रहे हैं, तो तुमको करने की क्या ज़रूरत है। जब तक समाज है, लोग क्या कहेंगे रहेगा। पैसों का सपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में किसी वुमेन के लिए, या मेंटल सपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कोई वुमेन है, अब उनको बोलते हैं कि यार अपना पैशन फॉलो करो, चलो घर में आप हो, बिजनेस बना लोगी, प्रॉफिटेबल बना लोगी, तो क्या आज भी पैशन फॉलो करके बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है? कि वुमेन पैसा कमाने से ज़्यादा किस चीज़ से डरती है? Women are not afraid of earning money. They are afraid of being judged. से कोई वुमेन आपके पास आती है, वो उनका चाहे सैलून हो सकता है, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनर का हो सकता है, चाहे XYZ कोई भी बिजनेस उन्होंने जो स्टार्ट किया है, तो स्नेहा उनको कैसे हेल्प करेगी? क्या आप मेरे को स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो? I would say that people should get started with ads much earlier than they think they need to. क्योंकि लर्निंग कर्व कट हो जाता है वहाँ पर। अगर आप 6 महीने ऑर्गेनिक पे ही अटके हो, it's too much. अच्छा, कौन सी एज की वुमेन आपके पास अभी सबसे ज़्यादा आती है? 40 to 50. तो जैसे उस टाइम शादी बच्चे सब सेटल होता है, तो जब वो बिजनेस करने लगती है, मतलब आपके पास आके बोलते हैं यार मैरिज और बिजनेस हम साथ में मैनेज कर पाएंगे क्या? क्या आप ये एक आदमी से पूछोगे? स्नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। कैसे मैम? थैंक यू सो मच अभिषेक जी फॉर दिस वार्म वेलकम। आई एम वेरी गुड, थैंक यू। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैसे चल रही लाइफ? सब बढ़िया जी। इतनी और छोटी उम्र में बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस, कैसा फील होता है? फील्स गुड, फील्स हैप्पी, क्योंकि एक तो बड़ा बिजनेस एक चीज है, बट द थिंग इज हैविंग अ मीनिंगफुल कम्युनिटी, पीपल हु हैव दैट ज़ील। औरतें जिनको ये लगता है कि नहीं, मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे ये करना है, अपने बलबूते पे ये करना है, मुझे बिजनेस बनाना है, वर्किंग विद देम इज व्हाट एक्चुअली गिव्स मी द किक एवरी डे। चलो, आज का मैंने एक पेपर पढ़ा, राजस्थान पत्रिका पढ़ता हूँ, मैं तो हिंदी पेपर ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ। उसमें जो उनके फाउंडर है, तो उनका एक बड़ा सी मैसेज आया है कि जिसका सेवा भाव है ना, जिसको सेवा करने का हेल्पिंग नेचर है, वो बिजनेस बड़े फ्लोरिश करते हैं, बड़े खिलते फूलते फलते हैं। और जिनका सेवा भाव नहीं है, उनके बिजनेस ज़्यादा वो प्रॉफिट मार्जिन पे रह के अपने अपने हिसाब से हो जाते हैं। तो आप भी एक तरह से हेल्प ही कर रहे हैं सारे वुमेन को जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, जहाँ पे कहीं स्टक है। तो आपको ये आइडिया आया क्यों, और आप क्यों करना चाहती है लोगों की मदद? सो ये तो पहले आई वॉज इन टू अनदर फनल, जहाँ पे आई यूज टू हेल्प कोचेस। वहाँ पे आई वॉज हैप्पी, बट आई वॉज नेवर फुलफिल्ड। आई नेवर न्यू वाई, बट मोस्टली आई यूज टू अट्रैक्ट मोर वुमेन, क्योंकि दे यूज टू फील सेफ विथ मी। एंड मैं सबके बेटी के एज की थी, सो दे कुड रियली कनेक्ट विथ मी बिकॉज देयर किड्स वर नॉट फ्री एनफ टू टीच देम टेक्नोलॉजी। आई वॉज फिलिंग दैट गैप फॉर देम एंड दे वर रियली हैप्पी विथ इट। उसके साथ इट वॉज एक्चुअली माई मदर, बिकॉज शी ऑलवेज टोल्ड मी, स्नेहा एक कम्युनिटी सिर्फ वुमेन के लिए शुरू करो, बिकॉज शी वॉज इन अ वेरी गुड जॉब बिफोर हर मैरिज, बट आफ्टर द मैरिज हर इन लॉज मेड हर क्विट हर जॉब। सो शी क्विट हर जॉब एंड उसके बाद she got a job in Air India as a air hostess. She couldn't take it up. She got a job in Election Commission of India, but she couldn't take it up because of the family. She had a baby at home and she couldn't. So she said, औरतों को ना बस एक सेफ स्पेस चाहिए जहाँ पे they can be themselves and they can be in a space where it's no judgment. Correct. उन्हें पता है कि अगर मैं ये सवाल पूछूंगी, I will not look dumb. राइट। I can ask this here. So that was the main reason why I started this. ये तो आपने परसेप्शन ही चेंज कर दिया आज, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि हमारी तो एज छोटी है, हम पे कौन ट्रस्ट करेगा, हम पे कौन बिलीव करेगा। पर आपने बोला ना कि लोग आपको बेटी की जैसे देख रहे हैं, तो बात ही अलग हो गई। तो मतलब अगर कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है, तो वो ये बोल सकता है कि देखो मैं आपके बच्चे की उम्र का हूँ, आपको मैं सही सलाह दूंगा। शायद आपके बच्चे भी आपको यही सलाह देते हैं। तो जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर है, वो ये कह के भी स्टार्ट कर सकते हैं चीज़ें। तो बिल्कुल एज बैरियर तो कहीं रहा ही नहीं। जी। एंड मजे की बात ये है दैट ये मैंने नहीं बोला, ये लोगों ने मुझे बोला। हर वर्कशॉप में
4-5 तो ऐसे निकलते ही है हाँ। औरतें जो आके बोलती है, स्नेहा बहुत अच्छा लगा आपको देख के, आप बिल्कुल मेरी बेटी जैसे हो, यू आर जस्ट लाइक माई डॉटर, एंड दैट इज रियली मेकिंग मी वेरी हैप्पी एंड आई फील दैट इंस्टेंट कंफर्ट विथ यू. सो यस. कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कंफर्ट अगर मान लो कि बिजनेस कर रहे हैं किसी के साथ में, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में, अगर आप, क्योंकि इमोशनली सब लोग अटैच्ड है ना, अगर आप इमोशनली किसी के साथ अटैच नहीं रहोगे तो शायद आप बिजनेस अच्छा नहीं कर पाओगे। क्या लगता है आपको, सही है या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट बिजनेस करना चाहिए? नहीं, इमोशनल अटैचमेंट इज इम्पोर्टेंट बट टू एन एक्सटेंट, हम्म। नॉट सो मच कि आप बहुत इमोशनल हो जाओ. सी आई एम समवन हु टेल्स कि व्हेन यू रन एड्स और व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस यू नीड टू बी प्रैक्टिकल हम्म। in certain aspects, but when you're connecting with the students or when you're connecting with your clients, in that space they are humans, you are also human. Empathy is very important. अगर empathy नहीं है, अगर patience नहीं है, then people will not connect and business will never flourish, because people can see through intentions. राइट। They have this amazing talent, I don't know how, but people who have met for just half an hour, that too in a workshop, have told me such amazing feedback ki people who are very close to me would have known about me. I am okay. So there I felt that okay, whatever you are shows, and people are very good at judging that. So empathy, patience, and that passion that you want to help them, that's what people see and they can really judge that real quick. आपने आपकी कंपनी का नाम रखा है स्नेहा जी विजनरी लीडर्स ट्राइब, उसके अंदर आपने हर्ष कर दिया उसको, पर इसमें जैसे टफ नाम नहीं हो गया, जैसे कोई सर्च करेगा चले तो लीडर्स? चलेगा, because it is very deliberate to make women feel that yes, I exist. The major issue with women is not tech, it is not about starting a business, it's about building their identity. When I say lead hers, immediately there is a identity connect where they feel that yes, this space is specially for me, and this space is only for women who want to flourish, who want to grow. So somewhere difficulty in typing spellings is a secondary issue, but if you have a solid reason for it, works out well. आज भी इंडिया में तो जैसे वुमेन एजुकेशन की बात करें तो गुड हो गया है, वर्किंग वुमेन की बात भी करें तब भी गुड है, मतलब अच्छे नंबर ऑफ एजुकेशन और वर्किंग वुमेन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बट जैसे ही वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, वहाँ पे उनको फैमिली की परमिशन लगती है कि क्या मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ? क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें ऐसे बड़ा किया गया है. इट इज द कंडीशनिंग. द इशू इज नॉट कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, दैट इज वन थिंग, बट द इशू इज विथ कंडीशनिंग रादर, कि अगर कुछ करना है देन यू हैव टू फर्स्ट सीक परमिशन, यू हैव टू सीक वैलिडेशन. बट अभी ये बहुत हद तक चेंज हो रहा है, वेयर वुमेन फील दैट कि नहीं अभी बहुत हो गया, आई वॉन्ट टू बिल्ड माई आइडेंटिटी, आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, and done. I've done enough for my family. I want to build something for myself. So they move away, not totally, but एक छोटा सा shift आ रहा है जहाँ पे they feel that yes, now from permission they are moving to self belief कि ये कर सकती हूँ. They start trusting themselves and वो shift तो हो रहा है. But initially that friction is there. However, women are transitioning that my goals are more important. आपकी आपकी परवरिश कैसे हुई, मतलब आप कैसे बड़े हुए, मतलब किस थॉट प्रोसेस के साथ बड़े हुए? तो मेरी परवरिश तो भाई मेरे दोनों पेरेंट्स डेयर डेविल है. मेरी भी परवरिश ऐसे ही हुई है क्योंकि 2008 में माय फादर हैड अ बिजनेस एंड वी लॉस्ट एवरीथिंग इन 2008 रिसेशन. आई वाज प्रीटी यंग, सो आई सॉ द एक्चुअल ट्रूथ ऑफ पीपल. जब पैसे नहीं होते हैं किसी के पास, बिकॉज माय फादर एंड वी आर लाइक अपर मिडिल क्लास फैमिली एंड ही हैज वर्कड इन L&T फॉर 30 years, देन बिजनेस शुरू किया था. पीपल दे यूज टू सराउंड हिम सो मच एंड इतना प्यार, इतना सब कुछ था. जिस दिन उन्हें पता चला कि पैसे नहीं है, उन्हीं लोगों का बिहेवियर इतना बदल गया. सो आई थिंक फाइनेंशियल अवेयरनेस तभी आ गई थी. ओह माय गॉड। एंड कहीं ना कहीं आई वॉज रियली लकी कि पेरेंट्स ने कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे पे आने नहीं दिया. वो दे हैव ऑलवेज शील्डेड मी. बट यू सी हाउ पीपल चेंज, हाउ थिंग्स चेंज. तो वहीं से शुरू हो गई थी. एंड परवरिश एक और चीज़ है दैट बोथ माई पेरेंट्स नेवर स्टॉप मी फॉर एनीथिंग. दैट इज ऑफकोर्स अगर कोई सेफ्टी रीजन है कि ओके देर तक बाहर नहीं रहना, वो चीज़ें हैं नॉर्मल सी.
बट दे नेवर सेड दैट कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं करोगी, और तुम ये कंपटीशन में पार्ट नहीं लोगी, या फिर यू विल नॉट डू दिस, यू विल नॉट डू दैट। नो, दे ऑलवेज गिव मी द फ्रीडम दैट तुम्हें जो करना है करो, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्ट्रेट ए स्टूडेंट, कभी घर पे कोई शिकायत नहीं लाई, कुछ नहीं किया। सो दे ऑलवेज ट्रस्टेड मी एंड सेड जो करना है करो, वी आर विथ यू। पर आज जैसे आप बहुत सारी वुमेन्स को इंस्पायर करती है, मतलब कि आप कर सकते हो, आप पे बहुत सारे करने का चीज़ें हैं, क्या पता उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते हो या बात उनकी मानते नहीं हो, पर आपने तो वो चीज़ फेस नहीं करी है, तो आप उनको कैसे बताती हैं कि यार नहीं, आप इस चीज़ को इस तरह से टैकल कर सकती है, परिवार की सिचुएशन को ऐसे टैकल कर सकती है और इससे बाहर निकल सकती है? सो भले ही मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे ये नहीं किया, बट आई हैव फेस दैट फ्रॉम अदर phases ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, देन आई जॉइंड एन एजेंसी, people used to take me for granted. Though I was very skilled and I was very good, but every step I had to prove myself first. कि नहीं भैया, I can deliver, I can do it. बार-बार प्रूव प्रूव करना पड़ता है? स्टिल प्रूव करना पड़ता है क्या? करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो जैसे विज़नरी लीडर्स ट्राइब मतलब कैसे हेल्प करेगा किसी एक वुमन को? एक तो है that women need emotional support. टेक्निकल चीजें सेकेंडरी होती हैं, ठीक है। they need that emotional safety that yes, मैं ये कर सकती हूँ, and there are more people like me who will stand with me. Moreover, they want that assurance कि I have a mentor who will hold me. Like I have a mentor, सिद्धार्थ राजशेखर, and मुझे ये पता है कि अगर मैं कहीं पे अटकूं, so I can always go back to him. Just that confidence कि there is one person I can fall back to. That is what visionary leaders tribe का actual intention is. उसके बाद of course I am technically sound and I have the knack to simplify things. कोई भी complex चीज हो, टेक हो, I can bring it down to a level where any kiddo or any woman who has never even touched laptop can understand what is this and how she can implement it. चाहे वो landing page हो, ads हो, system हो, कुछ भी हो. So one brick at a time. वो ये सारी बात करेंगे अपन, बट उससे पहले लोग क्या कहेंगे? ये एक सबसे बड़ा फेमस डायलॉग है। True. तो ये आज भी वुमन के लिए बैरियर बना हुआ है कि यार लोग क्या कहेंगे कि मैं क्यों कर रही हूँ? इतना बढ़िया तो परिवार है, पति अच्छा कमाता है, बच्चे अच्छा पढ़ रहे लिख रहे हैं, तो तुमको करने की क्या ज़रूरत है? True. और लोग क्या कहेंगे तो हमेशा रहेगा ना, जब तक समाज है लोग क्या कहेंगे रहेगा। थिंग सो लोग क्या कहेंगे विल ऑलवेज एग्जिस्ट टिल द सोसाइटी इज देयर। द पॉइंट इज और द क्वेश्चन इज आप कब तक उनकी सुनोगे। हुँ। देयर यूज्ड टू बी दिस मीम जहाँ पे एक ऑक्स होता है, देयर इज अ बुल और एन ऑक्स एंड देयर इज अ फैमिली गोइंग विद इट। अगर द वाइफ इज सिटिंग ऑन द ऑक्स, पीपल विल से समथिंग। If the luggage is on the ox, people will still say something. If the luggage is carried by people and the ox is just walking, still people will say, what a fool. So one has to know where to draw the line. I feel that I don't need to disrespect anyone. I don't say that you need to go way out of line or you need to be outcast. You can still be a part of the society, but prioritize your dreams and goals. Say that, okay, this is what I want to do. One must know where to draw the boundaries. Correct. कि नहीं भैया मुझे ये करना है. Your life cannot depend on somebody else's approval. Your business cannot be built on someone else's permission. वहाँ पर once you take the first step, आप एक ऐड चलाओ, आपके पास 10 इंक्वायरी आ गई, वही 4 लोग आपकी वाहवाही करेंगे। अरे वाह ऐड चला, अरे वाह इंक्वायरीज आ गई, अरे आप तो बहुत बड़े हो गए। Same 4 people will be in your support, your favor, and they will praise you. So it just boils down to that period of hustle. If you can hold on and you can trust in yourself, take small steps. It's fine. You don't have to break a huge rock on day one. छोटे-छोटे steps लीजिए. But if you are doing that consistently, results आनी है. एक बार results आ गया, then same लोग आएंगे. स्नेहा जी, आश्चर्य तो मैं ये कर रहा हूँ कि इतनी छोटी उम्र में आपको इतनी समझ कैसे हुई? क्या सिर्फ वो पैसे की वजह से हुई कि वो फाइनेंशियल जो क्राइसिस आया था उसकी वजह से हुई, या सीखते-सीखते हुआ? एक तो है सीखते सीखते एंड दूसरी चीज ये है कि दैट आई गेट दिस, आई एम एन ओल्ड सोल। आई गेट दिस अ लॉट फ्रॉम पीपल सेइंग दैट आई एम एन ओल्ड सोल। तो शायद वो मैच्योरिटी अपने आप आ गई, पता नहीं। अपने आप वक्त के साथ आ गई।
चलो बहुत बढ़िया है। तो कोई स्टोरी शेयर कर सकते हो जहाँ पे आपने किसी वुमन को हेल्प किया हो, कोई वो काम कर रही हो, उनको आपने कोई बिजनेस कर रही हो हैंडल, और आपने उनको हेल्प किया हो ताकि वो एक अच्छा बिजनेस बना पाए और अच्छा बिजनेस बना पाए? जी, एक तो है देयर इज़ अ परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट, वो यहीं पे बैंगलोर में अपना सैलून चला रहे थे। शी यूज्ड टू ऑलवेज़ फेस इश्यूज़ कि क्लाइंट्स कैसे लाए जाए, एक तो ऑफलाइन है ना? वहाँ लिमिटेड रेडियस है, वर्ड ऑफ माउथ में आप कितनों को कन्विंस करोगे? करेक्ट। The main issue of these home businesses is that they are only dependent on word of mouth and वो खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद. Now they don't know where to go. उसके बाद when she met this community and we started working together, वहाँ पर she learned how to position herself. एक तो होता है that how you reach people, what is the message you're conveying. सो उनका लैंडिंग पेज बना, उनके एड्स चले एंड शी स्टार्टेड गेटिंग इंक्वायरीज एंड अभी उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है. तो उनको समझ में आता है कि ये लैंडिंग पेज होता है, ऐसे वेबसाइट काम करेगा, ऐसे इंक्वायरी आएगा, फिर मेरे को ऐसे हैंडल करना पड़ेगा? बिकॉज़ वेरी स्मॉल बिज़नेसेस, मतलब आज जैसे मतलब मान लो मेरी मदर को या मेरी वाइफ़ को किसी को स्टार्ट करना होगा तो बोले कि अच्छा एक दुकान खोला है हमने और मेरे पास ग्राहक आने चाहिए बस। तो ये सब इंटरनेट की भाषा उनको समझ में आती है? वन स्टेप एट ए टाइम. हाँ, वहीं पे मैंने पेशेंस की बात करी हाँ, क्योंकि उनको एक समय पे एक चीज समझानी पड़ती है. द पॉइंट इज उन्हें समझाना पड़ता है कि ये किस लिए है. दैट इज वेयर द गैप इज. नाउ पीपल जस्ट जंप इनटू सेइंग द टेक्निकलिटीज, बट उनको उसकी नीड और उसका आउटकम समझाइए ना, करेक्ट। देन दे विल वैल्यू इट, देन दे विल अंडरस्टैंड. अब बताइए कि ऐसे अगर आप एड चलाओगे, देन आप इतने लोगों को दिखोगे, यू विल रीच सो मेनी पीपल, व्हाई विल दे नॉट अंडरस्टैंड हुँ। ना? सो वन स्टेप एट ए टाइम उनको सही ढंग से एक ऑर्डर में अगर सिखाएं, देन एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड दे कैन आल्सो इम्प्लीमेंट. पर जब और जैसे मान लो कोई बिज़नेस करने लगती है कोई लेडीज़, और तो एक गिल्ट फैक्टर और आ जाता है कि अगर मैं मेरे हस्बैंड से ज़्यादा कमाने लग गई या मैं मेरे बच्चों से ज़्यादा कमाने लग गई, तो वो अपने आप को एक बैक स्टेप पर लेके आ जाती है। तो क्या आपने कोई ऐसा केस देखा है? और क्या इज़ इट स्टिल एग्ज़िस्ट? इट इज इट डज एग्जिस्ट, हाँ। बट लॉन्ग टर्म में ये ज्यादा देर टिकता नहीं है ये इशू. इट इज दैट इनिशियल फ्रिक्शन. ऑफ कोर्स जब वो शुरू करते हैं, इनिशियली दे हैव दैट फ्रिक्शन वेयर दे फील कि अरे क्या होगा. बट वंस दे स्टार्ट, इट इज अबाउट हाउ दे कैरी दैट earning or how they carry that presence around them. कि okay, if I'm earning this, are they being responsible with it? Are they being grounded? Are they being someone जो अपने फैमिली को हेल्प कर रही है? Then family should not pull them down anymore. वहाँ पे family becomes their support system. So it is not about earning more, it is about earning with maturity. जहाँ पे वो अपना ईगो ना लाकर बीच में, वो अपना ईगो नहीं लाते. इंस्टेड दे से दैट आई एम हियर टू सपोर्ट माय फैमिली. करेक्ट। तो वो पहले उनको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, बट मोस्ट ऑफ द वुमेन दे आर नॉट ईगोइस्टिक बाय नेचर. उनकी तो सेल्फ एस्टीम ही कम होती है, उनको इतना मोटिवेट करना पड़ता है कि आप कर सकते हो, आप कर लीजिए. तो ईगो की बात तो बहुत दूर रहती है, तो वो इतनी जल्दी आती नहीं है. पैसों का सपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में किसी वुमन के लिए, या मेंटल सपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? दोनों दोनों चाहिए? दोनों चाहिए, दोनों चाहिए. मेंटल would be a little more, because if a woman is given emotional support and that mental space to be free, she will figure out the finances. She will figure her way out, because honestly almost 70% women जो मेरे community में हैं अभी, they have all paid with their own money. ओन मनी। वो भले ही कहते हैं that स्नेहा please give us EMI, हम EMI में करेंगे but खुद के पैसे से करेंगे. We don't want to do it with our family's money. हमें ये खुद के पैसे पे करना है, खुद के दम पे करना है. We don't want to be answerable to anyone, because this is something that I want to do for myself, for my business. So वहाँ पर इमोशनल सिक्योरिटी एक चीज डेफिनेटली यस, वेयर दे फील दैट आई वैल्यू यू. वो वाली जो फील होती है दैट आई एम वर्थ इट. अगर कोई बोल दे दैट यू आर इम्पोर्टेंट टू मी एंड योर ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट टू मी, दैट मीन्स द वर्ल्ड टू देम. ऐसा कभी हुआ किसी का बिज़नेस बंद होने वाला हो और वो आपके पास आए हो और आपने उनका बिज़नेस वापस खड़ा करा दिया हो? जी हुआ है. क्या केस है बताइए? यस, ऐसा हुआ है कि देयर हैज बीन वन ऑफ माई स्टूडेंट्स जिनका साड़ी का बिजनेस है. शी वॉन्टेड टू स्केल मोर. वो इतना मेटिकुलसली काम करती थी. शी हैड द बेस्ट sarees, दैट इज वो
she had traveled across the country to get authentic silk sarees from each place. चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो देन बनारस हो, चाहे वो कांची हो, कांचीपुरम हो, वहाँ पे she has traveled and she has got authentic sources जहाँ से actual genuine silk उन्हें मिलता है, but she didn't know how to market it. She was just sitting with a shop and वो बंद होने के कगार पर था. You know, any business has operational expense. अगर income नहीं आ रहा है, but expense will always be there. Correct. Salaries जानी है, rent जाना है, then maintenance जाना है, सब कुछ जाना है. So then we said, okay, what is that one thing that you can promote and you can get instant results? Her major sales were with Georgette, Okay. Banarsi Georgette. Uh-huh. And her USP was she could ship within 24 hours. Okay. So the angle we caught was, do you have a last minute wedding? Then get affordable sarees within 24 hours. Banarsi Georgette, genuine silk. And along with that, सारे औरतों को ये समझ में आएगी, you will get ready-made blouses as well. अच्छा. साड़ी खरीदना एक चीज होता है, हाँ. उसका मैचिंग ब्लाउज अपने बीवी या फिर मम्मी से पूछना, Correct. वो बताएंगे आपको. So वो जब लगा दिया, then she started seeing very good results and now she is doing well. वाह! तो किसी बिज़नेस में ना मतलब एक शानदार बात बोल दी, मतलब किसी बिज़नेस में अपना पहले यूएसपी ढूँढ लो कि आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो? लो हैंगिंग फ्रूट कौन से तोड़ सकते हो? अगर वो आपको आइडेंटिफ़ाई हो गया तो शायद आपका बिज़नेस आप फटाफट उसी में स्केल कर जाओगे। नहीं तो आप होता क्या है कि अब ना ये भी कर लेता हूँ, फिर वो भी कर लेता हूँ, फिर वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, उस चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाता आदमी। ऐसा होता है आपके साथ जब बहुत सारी लेडीज़ आती है बोलती है यार हम तो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, ये भी करते हैं। सबसे पहला डिस्कशन यही होता है. हाँ। मेरा जो होता है वो सुपर निश क्लैरिटी का ही डिस्कशन होता है सबसे पहले. सो वी फाइंड द सुपर निश कि मैं बोलती हूँ, आई नो यू ऑल आर वेरी टैलेंटेड, आपके पास 10 टैलेंट है, बट भैया एक पकड़ो अभी, सिर्फ एक चीज लो अभी एंड टेक दैट अहेड. ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट वन मोर फनल 2 months डाउन द लाइन. अब दूसरा प्रोडक्ट चालू करो, दूसरा बिजनेस चालू करो. आई एम नॉट सेइंग नो, बट योर बेबी इज स्मॉल राइट नाउ. करेक्ट. टेक केयर ऑफ वन किड, get it to a good position, करेक्ट. then you move on to the next product. So वहाँ पर they say yes and they agree to it. They come to me with the query that we have 4 things, now how do we finalize this? So I have a super niche tool जहाँ पे they have a set of questions and मेरे workshop में हो जाता है ये, जहाँ पर they answer the questions and they immediately get clarity उनका hero product क्या है, उनकी market क्या है, what is the transformation that they are going to give people, and what is their one line positioning. करेक्ट. So for any business, people have this perception Correct. that if I am a beginner, then I need super niche or I need niche clarity. But the truth is you can be the most established business in your space. When you're going online, you need to have niche clarity. Niche clarity is nothing but how do you present yourself in the world. लोगों को ये लगता है कि भैया जो शुरू करें उन्हें ये चाहिए. नो, इट इज इररिस्पेक्टिव. आप शुरू कर रहे हो देन यू आर इन अ प्लेस ऑफ एडवांटेज क्योंकि आपका टाइम बच रहा है. बट अगर आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो देन यू नीड टू फाइंड योर यूएसपी एंड यू नीड टू टेक दैट अहेड. करेक्ट. सो दैट इज द की. लोगों को क्या लगता है कि मैं जेनरिक जाऊंगी तो मार्केट बड़ा है, बट दैट्स एक्चुअली रॉन्ग. अगर एक क्राउड है बाहर एंड यू सी देयर आर 50 पीपल स्टैंडिंग, यू शाउट हे, हाउ मेनी ऑफ देम वुड रिस्पॉन्ड? सब कर लेंगे. नहीं, सब नहीं करेंगे. वो बोलेंगे ना मेरे को, हमको लग रहा है हमको बुला रहे हैं. नहीं, कोई नहीं घूमेगा. अगर आप उनको हे बोलोगे, हाँ. हार्डली एनीबॉडी वुड टर्न. अगर आप थोड़ा सा तरकीब लगा के यू से हे पीपल हु आर वेयरिंग ब्लैक शर्ट, भले ही 10 लोग हो, सारे ब्लैक शर्ट वाले घूमेंगे. करेक्ट. है ना? वाओ. अगर भीड़ में अगर आप हाय बोलोगे उसमें से एक या दो ही पलटेंगे. हाँ. बट अगर आप ब्लैक शर्ट वाले को बुलाओगे, सारे के सारे घूमेंगे जितने भी हैं. सो दैट एंटायर मार्केट इज योर्स. यू आर द अनडिस्प्यूटेड किंग और क्वीन देयर. तो वहां पे बात आती है दैट पीपल थिंक कि अगर जेनरिक जाते हैं देन मार्केट बड़ा है, बट दैट्स एक्चुअली कॉन्ट्ररी. ऑल द सक्सेस स्टोरीज दैट आई हैव सो फार सीन आर द वंस हु हैव गॉन niche and who have said that ये छोटा सा मार्केट है बट आई एम द किंग हियर, and those are the ones who are actually made it big. And when I say big, really big. So if you had started say 4-5 years or 6 years ago, generic होता चल जाता. But today, along with business owners, the buyers are so aware कि उन्हें क्या चाहिए. So अगर आप उनकी प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट नहीं करोगे,
then nobody is going to buy from you in today's day and age. Because इसीलिए सारे मार्केटर्स जो चिल्लाते हैं, जो सारे कोचेस जो गला फाड़ फाड़ के कहते हैं परसोना परसोना परसोना, फाइंड योर बायर परसोना, दैट इज द रीजन. तो आपको वास्तव में लगता है जैसे हम ये बात कर रहे हैं तो ये बातें हो गई है, पर एक्चुअली रियल वर्ल्ड में हम जब जाते हैं और बिजनेस करने लगते हैं और इसी अगर तरीके से चले तो सक्सेस मिल सकती है? मिल सकती है. इट विल टेक सम टाइम, टाइम लगता है. थोड़ा टाइम लगता है. हम्म. I give the best example to my women because सारे women community है ना, so they really relate with this. I ask them, सारे शादीशुदा होते हैं, all are middle aged. I ask them कि शादी हो गई, ससुराल चले गए. Day one, were you all hunky dory? Were you all happy? None of them say yes. Day one, they are also irritated. The family is also irritated. The place is new. People are new. The routine is new. Nothing is in place. Some are so frustrated, they want to kill people around. But takes time and they adjust. They fall into place and they say that, okay, they adjust. Sometimes people around adjust. Correct. So it takes time. In any business, even before I sat, I asked them that, is quitting an option for you? If they say yes, they need to work on themselves. If they say no, then yes, they are ready. Because like any business, people feel that कि ये आसानी से हो जाएगा. But no, there is trial and error. पहली बारी में रसोई अच्छी बन गई थी? No. नहीं. नमक कम ज़्यादा होता है, मिर्ची कम ज़्यादा होता है. Next time you improve, learn from your mistakes. Business is same. So you learn from your mistakes, make things better, keep moving ahead. I was not, successful on day one. My first webinar was zero sale webinar. Everybody goes through that. No business is fail proof. If somebody is telling you that I was successful on day one, that's not true. Because they might be successful in that product. Behind that, they would have had 3-4 products that failed. So everybody has a learning curve. They have that experience. They have gone through that hustle, that grind, that journey. Success is not cakewalk. It does not come on day one either. मतलब ये लाइफ टाइम की जर्नी है. ऐसा नहीं है कि आपने आज, मैंने संजीव बख्तरचंदानी जी का जब पॉडकास्ट किया था, मैंने पूछा सर आज भी काम करते हो क्या? बोला ऑफिस तो जाना पड़ता है, देखना तो पड़ता है अभिषेक. मैंने बोला आज भी? बोला हाँ. मैंने कहा 2000 लोग काम कर रहे हैं. बोला देखना तो पड़ेगा, बिना देखे काम नहीं कर पाएंगे. विजय माल्या जी का भी पॉडकास्ट था, बोला कि आई स्टिल गो टू नेक्स्ट टू माई ऑफिस. अब हम देखते हैं, काम देखते हैं कि क्या कर रहे हैं लोग, क्या नहीं कर रहे हैं. तो आपको काम तो हमेशा करना ही पड़ेगा. और जो आपने बात बोली कि ऑप्शन नहीं होना चाहिए बैक जाने का, अगर आपके पास ऑप्शन है तो फिर आप गलत जगह पे हो. तो आपको आगे ही बढ़ते रहना है, हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना है, तभी सारा काम हो पाएगा. चल. अच्छा, जैसे मान लो कोई वुमन है, अब उनको बोलते हैं कि यार अपना पैशन फॉलो करो. चलो घर में आप हो, पैशन फॉलो कर लोगी तो अपना बिजनेस बना लोगी, प्रॉफिटेबल बना लोगी. तो क्या आज भी पैशन फॉलो करके बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है? So we have all watched 3 Idiots. उसके बाद सबके ऊपर पैशन का भूत आता है. करेक्ट. Passion alone is not enough. Let's be honest, passion alone is not enough to make profit. Passion also has to have a good system to back it up. It has to have that structure. Profit चाहिए business में, system होना ज़रूरी है, structure होना ज़रूरी है. Without that, it does not work. Of course, passion is your differentiator. बिना passion के कुछ नहीं हो सकता. करेक्ट. If you have only passion, you cannot sustain. If you don't have passion and you are just working on a business in mechanical mode, you will burn out within the first month. You will be frustrated and you will say, मुझे नहीं करना. Both have to be there in balance. Passion is slightly more important. System 19-20 चलेगा, but passion 19-20 नहीं हो सकता. Because passion is your true differentiator. The reason I say this, in today's day, people can copy your ideas. People can copy your skills. They can learn those skills. They can copy your hard work as well. आप 14 घंटे काम करते हो, वो भी करेगा. What is the differentiator? Passion. Because the kind of effort or the kind of love, the kind of dedication, passion I put in, nobody can copy that. करेक्ट. So passion is your true differentiator. आज के AI के ज़माने में, because people say ChatGPT से निकाला, यहाँ पे छापा and हो गया काम. But अगर passion नहीं है, people will see that hollow spot. They will see that something is missing. They will not connect. You will not know why your business is not moving forward, but people can sense energy. करेक्ट.
बिकॉज आई वर्क विद लॉट ऑफ एनर्जी कोचेस एंड ये चीजें ना आ गई है, पता चल जाता आपको? पता चल जाता है। तो अच्छा, वीडियो कॉल पे करते तब पता चल जाता है कि भाई उसकी क्या एनर्जी है ऐसे? लोगों को पता चलता है, दैट इज व्हाट एक्चुअली शॉक्स मी। लोग जो आपको पहली बारी देख रहे हैं, दे विल होल्ड योर पल्स विद इन द हाफ एन आवर, फर्स्ट हाफ एन आवर में वो पकड़ लेते हैं। ऑनेस्टली आई यूज्ड टू गेट सच फीडबैक्स की यू आर जेन्युइन, वी नो दैट, वी कुड सेंस दैट इन यू एंड वी कुड सेंस दैट इन योर वर्ड्स। There are so many people who come back after 10 days of the workshop and जो आके बोलते हैं that हमने बहुत वर्कशॉप्स देखे हैं, हमने बहुत कोचेस को देखा है, but you are someone who is no fluff and you are genuine, that's why we want to be with you। उस टाइम पे फलाना रीजन की वजह से हम आ नहीं पाए थे, या फिर the beauty is कॉल्स इतनी आती हैं that 5 day वर्कशॉप है, फोमो इतना हो जाता है, एक दिन अटेंड किया, दूसरे तीसरे दिन कुछ हो गया, वो अटेंड नहीं कर पाए, बाद में टीम को इतनी कॉल्स आती हैं दैट वी वांट टू अटेंड द नेक्स्ट बैच, आई एम सो सॉरी, हम रिकॉर्डिंग देते नहीं है, तो वो आते हैं दैट कैन वी अटेंड नेक्स्ट बैच प्लीज, वी वांट टू डू इट। सो पीपल कैन डेफिनेटली सी योर इंटेंशंस। करेक्ट। उन्हें कैसे पता चलता है? इवन टिल डेट आई हैव नॉट बीन एबल टू डिकोड, 200 कोचेस के उनसे भी ज्यादा आई हैव वर्कड विद देम, till date I have not been able to decode how people are such good judges। मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे मान लो कि आप आपकी मदर को लिखोगे ना हाय व्हाट्सएप पे, तो आपकी मदर सेंस कर लेगी कि वो हाय किस सेंस में आया है, कि आप मतलब कोई मुसीबत में हो या फिर ऐसे ही प्यार से आप उनको हाय लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, तो शी विल सेंस इट। तो आपने तो सिर्फ टेक्स्ट लिखा ना, तो ऐसे ही पॉडकास्ट में भी जब आप बैठते बात करते हैं, अपन दोनों बात कर रहे हैं, तो लोग जज कर लेते हैं कि दोनों क्या बात कर रहे हैं, ये दोनों सही बात कर रहे हैं नहीं कर रहे। ऐसे ही वेबिनार में भी वही वीडियो में ही सेंस हो जाता है, एनर्जी जो बात करो वो मैच हो जाती है। उसका तो लाइव एग्जांपल बता दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज करके चेक कर लो अपने परिवार वालों को, कुछ भी लिख के देखो, उनको पता लग जाएगा कि किस सेंस में लिखा है ये। वेरी ट्रू, कॉन्टेक्स्ट उनको ऑलरेडी पता है। करेक्ट। तो एक बात और बताइए कि एक लाइन में बताओ कि वुमेन पैसा कमाने से ज्यादा किस चीज से डरती है? Women are not afraid of earning money, they are afraid of being judged for being independent। ट्रू स्टेटमेंट, वेरी ट्रू। Makes sense? हाँ। They are afraid of the judgment that oh she is independent, there is a certain image of an independent woman, sometimes not so positive, they are fearing that judgment, people might think she has become very arrogant or she is not someone who is available anymore। Halaki that was because of her work, she was just busy, but people fear what will they think, they will think that okay I avoided her intentionally, so that women fear more than earning money। अच्छा, ऐसा कौन सा वन बिलीफ है जो हर वुमेन को अपने पास रखना चाहिए? I am capable, I can do it। और ये शायद सारे हस्बैंड्स को अपनी वाइफ को बोलना चाहिए वैसे तो, और सब बच्चों को अपनी मदर को बोलना चाहिए। Yes, that means the world to them। सच में women they seek their first round of validation from family। अगर उनका हस्बैंड, उनका बच्चा उनको ये बोल दे मम्मा आप करो, हम हैं आपके साथ, she will manage everything, trust me, she will not trouble them for anything, she will say that आप कुछ मत करो, I will take care of it। करेक्ट। Just that one statement means the entire universe to her, not even world। मेरे पास भी एक पॉडकास्ट में एक मैम आई थी, एस्ट्रोलॉजी में, उनकी बेटी है 16-17 ईयर ओल्ड। वो उनको बता रही थी मम्मा आपको ऐसा आंसर करना है, मम्मा आपको ऐसा बोलना है, ऐसा करना है। तो मैं इसी बात करते करते तो कब से बोला कि 3-4 साल से वो मेरे को शी इज टीचिंग मी, को जेंजी वर्ल्ड है और इंस्टाग्राम पे रील देखता है, क्या देखना पसंद करता है क्या नहीं देखता है। मम्मी आप करो, मैं आपको सब बताऊंगी ये कैसे कैसे लोग क्या क्या देखते हैं। और वो करते 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 मम्मी ने फंड रेज कर लिया और एक ऐसा एप्लीकेशन बना दिया जहाँ पे आप मंत्र पूजा और ये सब करा सकते हो ऑनलाइन बैठ के। Wow, एंड नाउ that's amazing। समथिंग ग्रेट बिकॉज ऑफ उनकी बच्ची की वजह से। True, that's actually true। ऐसा बहुत बार होता है। There was one this cute couple जहाँ पे the wife was not very fluent in English। My workshops are all in English, so the wife was not very fluent in English। The husband, they are like elderly couple, 70 plus होंगे।
Husband said, I will sit with you throughout the workshop. I will listen and I will tell you क्या हो रहा है. वाह. And there were 2-3 pairs जहाँ पर duos where son or daughter had enrolled the mother for this workshop saying, you are doing such a good job. Now it's time for you to bring this out in the digital market. Take it online. You will flourish. So that is very true. जहाँ पे हम कहते हैं कि that family at certain times holds people down and वो सारी चीज़ें हैं, but we should also look at the positive. जहाँ पे there are so many progressive families where people are actually pushing the women to do more. जैसे आपने बताया, such a beautiful thing. They have already built an app and they are making such good revenue out of it and they are flourishing. मैं भी अपने पॉडकास्ट के माध्यम से सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर को हर बार यही बोलता हूँ, अचार का बिजनेस भी है करो, इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है करो, गिटार सिखाना सिखाओ, स्विमिंग सिखाना सिखाओ, बट एटलीस्ट थोड़ा सी अपने आप को, जैसे अगर आप फ्री हो और आपको लगता है कि आप कर सकते हो इस पर्टिकुलर काम में, आप अच्छे हो, शायद आपने पढ़ाई करी होगी, आप बीटेक करा होगा, आपने एमबीए करा होगा, बीबीए करा होगा, या फिर चलो कोई पढ़ाई नहीं भी करी, बट फिर भी पैशन होगा कि मेरे को ये काम करना है, मैं ये कर सकती हूँ. एक लेडी का एग्जांपल और देता हूँ मैं. उस सिलाई मशीन में वो कपड़े, वो जैसे ब्लाउज पीस वगैरह ना, वो सिखाती है. हजारों वुमेन को उन्होंने सिर्फ ब्लाउज पीस सिलना सिखाया. Wow. तो पूरे इंडिया में कम से कम भी 5-6 लाख वुमेन ब्लाउज कैसे बनाते हैं वो सीख रही है और अपना अपना बिजनेस बना रही है. उन्होंने खुद ये कर करके बड़ा एम्पायर बना दिया और लाखों वुमेन सेम काम कर रही है और वो अपना अपना एम्पायर बना रही है. क्योंकि शायद हर गली मोहल्ले के पास में एक बुटीक तो चाहिए ना ब्लाउज सिलने के लिए. तो एक छोटी सी बात से लेकर इतना बड़ा बिजनेस बना दिया. Very true. आप जो बोल रहे हो उसका डिमांड कितना है मुझसे पूछो. मुझे पता है क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे इतने टेलर के पास घुमाया ब्लाउज सिलवाने के लिए. आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड द डिमांड फॉर दैट मार्केट. जो आपने कही है वो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है एंड दैट इज सो अमेजिंग. ऑनेस्टली मेरे कम्युनिटी में एक है, शी इज 65 ईयर ओल्ड, 65 प्लस, उससे भी ज़्यादा होंगी, बट जज्बा 16 साल का जज्बा उनमें. शी इज इनटू क्रॉशेटिंग. तो जैसे निटिंग जैसा होता है क्रॉशेटिंग, नाउ यू वुड हैव सीन मेनी आर्टिफैक्ट्स जो गिफ्ट्स देते हैं, तो वैसे क्रॉशेटिंग में बैग बनाना वो सब सिखाते हैं. शी इज ऑन अ मिशन टू कोच पीपल वो कैसे बनाना है एंड हेल्प दोज वुमेन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तभी सारा ज़्यादातर काम चल पाएगा. पर इंस्टाग्राम पे आजकल हम देखते हैं कि भैया कि एक रील बनाओ और अपना एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो. तो क्या एक वैलिडेशन गेम है, क्या है ये? ऑनेस्टली डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन. आप किस इंटेंट से शुरू कर रहे हो. हम्म. इंस्टाग्राम पे रील बनाना ठीक है टू टेल पीपल दैट यू एग्जिस्ट. लाइक आई सेड कि आप या तो चल के जा सकते हो या तो आप प्लेन लेके जा सकते हो, करेक्ट. है ना. तो अगर आप चल के जा रहे हो देन टेक्स टाइम. ऑर्गेनिक इज ओके टू टेल पीपल दैट यू एग्जिस्ट, बट उसमें ड्रॉबैक क्या आता है दैट यू आर नॉट रीचिंग द एग्जैक्ट ऑडियंस दैट यू वांट. वो ब्लैक कलर वाले, ब्लैक कलर वाले, ब्लैक टी शर्ट वाले, टी शर्ट वाले. कलर वाले नहीं, ब्लैक टी शर्ट वाले. सो वहाँ पर व्हेन यू रन एड्स, भले ही थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, बट यू आर एबल टू टेस्ट अ बिगर मार्केट. यू आर एबल टू टेस्ट इट विद द राइट मैसेज. यू आर एबल टू सी दैट कि ओके ये मार्केट में ये चल रहा है नहीं चल रहा है. टेस्टिंग बहुत जल्दी हो जाती. एंड जब लोग रील बनाते हैं उसमें दे जस्ट सी कितने व्यूज आए, कितने कमेंट्स आए, कितने लाइक्स आए. बस. दैट बिकम्स अ वैलिडेशन गेम. Correct. सो वहाँ पे इट इज़ अ वेरी थिन लाइन. पीपल फील दैट कि लाइक्स एंड शेयर्स एंड जो कमेंट्स है दैट विल ट्रांसलेट इनटू मनी. बट इफ यू डोंट हैव अ सॉलिड प्रोडक्ट, इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर सिस्टम बिहाइंड टू नर्चर द लीड्स एंड रील से लेके कन्वर्जन तक अगर सिस्टम सेट नहीं है देन इट इज जस्ट अ वैलिडेशन गेम. आज एक टियर 3 सिटी से कोई एक वुमन आपके पास आती है, वो उनका चाहे सैलून हो सकता है, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनर का हो सकता है, चाहे XYZ कोई भी बिजनेस उन्होंने जो स्टार्ट किया है, तो स्नेहा उनको कैसे हेल्प करेगी? क्या आप मेरे को स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो? जी, हम्म. एक्चुअली आई डू हैव समवन फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कूर्ग. सुना है आपने? हाँ, सुना. तो वहाँ के इंटीरियर से आई डू हैव जो रिसेंटली ज्वाइन किया उन्होंने मेरे प्रोग्राम में, वेयर शी इज सेलिंग कॉफी पाउडर. कूर्ग में कॉफी इज वेरी फेमस, ऑथेंटिक कूर्ग कॉफी. करेक्ट. सो वहाँ पर फर्स्ट शी हैड 3 डिफरेंट, अगेन 3 डिफरेंट सुपर पावर्स. सारी औरतें ना देवी माँ की तरह, सारी शक्तियाँ उनके पास. उन्हें अभी हेल्प करना है कि भाई कौन सा पहले आगे ले जाना है. सो स्टेप 1 इज निश क्लैरिटी, ठीक है. सुपर निश, कि आप कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, किस एंगल में प्रमोट करोगे. Step 2 is you build a landing page for that. Landing page, all those people who don't know,
इज जस्ट अ सिंगल पेज वेबसाइट है। वेबसाइट सबको पता है, तो वेबसाइट जैसा एक सिंपल सा पेज है जहाँ पे लोग जाएंगे एंड दे विल फिल देयर डिटेल्स कि भाई हमें आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है एंड वी वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। देन यू रन एड्स saying that you target those people who are interested in your product and you show them the right messaging. कॉफी लवर्स को अगर आप दिखाओगे दैट अरेबिका रोस्ट ये डार्क रोस्ट वाला है एंड इट इज लो एसिड, इट इज द बेस्ट कॉफी दैट यू कैन गेट, वहीं पे वो कन्वर्ट हो गए। यू आर शोइंग द राइट पीपल द राइट मैसेज द राइट प्रोडक्ट, तो कन्वर्जन आसान हो गए। सो वहां पर स्टेप 3 इज एड्स। देन आई हेल्प देम फोकस ऑन बिल्डिंग द प्रॉपर सिस्टम कि आप अगर एक लीड आता है देन हाउ डू यू मैनेज देम, कि लीड को कैसे ट्रैक करोगे, किसका फॉलोअप बाकी है, किसका पेमेंट बाकी है, वो आप कैसे ट्रैक करोगे। एंड देन फॉलोअप दैट इज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप से एक मैसेज जाएगा कि योर ऑर्डर इज कन्फर्म्ड और यू हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस मास्टर क्लास अगर कोच है तो। सो व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैसे करोगे एंड ईमेल्स कैसे सेंड करोगे। तो इसमें तो बहुत खर्चा लग जाएगा किसी का, अगर कोई वुमन आएगी टीयर 2 टीयर 3 सिटी से, तो वो कैसे हैंडल करेगा कोई? खर्चा उतना ज्यादा नहीं होता है, लाइक पीपल थिंक इट इज नॉट सो एक्सपेंसिव एनी मोर, बिकॉज अर्लियर जो आप कह रहे हो 100% इट इज ट्रू, बिकॉज वी हैव बीन इन द स्पेस सिंस 5 years 4-5 years, so we have seen the tool evolution. Right now with AI coming in, there are so many options for tools. अब चाहे Lovable ले लो, Emergent ले दो, या फिर there are so many tools out there that are really pocket friendly, and there are so many all-in-one tools जो fraction of cost पे आपको मिल जाएंगे। And one thing that I urge my women is people usually think अगर आप ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हो देन वहां पे लोग हाथ रोक लेते हैं, they start becoming stingy. But treat your online business like you would treat an offline business. Offline business आप करोगे, you need a shop, you need to pay the rent, you need the raw materials. So treat this also in the same way. Why do you want to treat this as a shortcut? इसको भी उसी तरीके से आप ट्रीट करोगे, करेक्ट। then yes, it can be the best investment that you'll ever make. स्टॉक मार्केट में अगर आप लगाओगे, स्टॉक मार्केट में कितना आपको 2x मिल जाए, तो इससे ज़्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है ना। सी हाँ। योर एक्सप्रेशन 2x तो बहुत ज्यादा हो जाता है। कितना 30%, हम वो भी कॉम्पाउंड हो के, तो ज़्यादा वो भी when your SIP is there for good 5 years 10 years 15 years compound हो के, फिर बाद की बात है 10% ग्रोथ हो गया, 15% ग्रोथ हो गया। गोल्ड में, लैंड में वर्सेस टाइम कितना लगता है। अगर आप वही चीज अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, सही तरीके से करो, 2x प्रॉफिट तो बन ही जाता है। बहुत ज़्यादा। Isn't business your best investment Correct. or best asset class? पर एक बिजनेस को लाइफ टाइम चला, मतलब एक शॉर्ट टर्म चलाना, लॉन्ग टर्म चलाना, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है ना, कि क्योंकि आपके एक्सपेंसेस हमेशा बढ़ते रहते हैं। जैसे मान लो कि आपने कॉफ़ी वाली जो लेडी थी उनको आपने बनाया, तो जैसे जैसे उनके ऑर्डर आते जाएंगे वैसे वैसे उनकी इन्वेंट्री भी बढ़ती जाएगी, लोग भी बढ़ते जाएंगे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक टाइम मार्केट अच्छा नहीं होता है और वो मार्केट डिप हो जाता है एंड आपका एक्सपेंसेस तो उतने रहते हैं बट आप बिजनेस नहीं बना पाते हो। तो शॉर्ट टर्म बिजनेस बनाना वर्सेस लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना, आप किस में हेल्प करते हैं लोगों की? लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना, बिकॉज शॉर्ट टर्म में बिजनेस बनता नहीं है। शॉर्ट टर्म में जो बनता है दैट इज जस्ट अ स्पाइक दैट यू सी, बट एक्चुअल जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में बनता है। एंड ट्रस्ट मी, जो आप बोल रहे हो कि किसी खुदा ना खास्ता किसी दिन द मार्केट इज नॉट गुड, women are very good with money management. They would have kept an emergency fund. They would have planned it very well that okay, even if the market does not do well for 3 months, they have the runway for next 6 months that is saved. अपने मम्मी से जाके पूछ लीजिए आटे के डब्बे में कितना पैसा है अभी। हाँ, निकला ना कोविड के टाइम पे बहुत, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे खूब पैसा निकला हुआ। है ना, सब लगे थे करेक्ट। बैंक की लाइन में कि भैया डिपॉजिट कर ले। हम तो इतने अमीर है, हमें पता भी नहीं था, राइट। सो वुमेन आर प्रिटी स्मार्ट इन दैट दे कैन फिगर आउट कि अगर इस महीने 10,000 बन रहे एंड हर एक्सपेंसेस 8,000, देन 2,000 प्रॉफिट है, उसमें से 1,000 रुपए शील सेव for some day when things are untoward, be it in her family or be it in her business. Usually when a woman becomes financially independent, she first secures her kids' future, then her family's future, and then does something for herself. करेक्ट, तब भी सबसे लास्ट में खुद के लिए करती है। तब भी सबसे लास्ट में ही करती है। सो वहाँ पर समवेयर
सबसे लास्ट में ही करते हैं वो खुद के लिए. एंड इट इज अबाउट, कभी कभार आपने सुना भी होगा दैट XYZ मैन लॉस्ट मनी इन some wrong method or wrong way, but you would have rarely heard a woman do that. करेक्ट, है ना? बिल्कुल करेक्ट है. We rarely listen to stories where a woman entrepreneur made a wrong decision and उसकी वजह से पैसे have gone into, say, gone down the drain. ये तो बात सही है. अब जैसे आपके पास कोई वुमन आती है, जब बात करते हैं तो बोलते होंगे नहीं हम तो ऑर्गेनिक ही ग्रो कर लेंगे, हम तो ऐसी रील बनाएंगे या ऐसा कंटेंट बनाएंगे कि हम ऑर्गेनिक ग्रोथ हो जाएगी हमारी 2 4 5 महीने में, 6 महीने में. तो आप क्या सजेस्ट करती है, पहले ऑर्गेनिक ग्रोथ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या फिर डायरेक्ट पेड एड्स पे काम करना चाहिए? So I would say that people should get started with ads much earlier than they think they need to. क्योंकि लर्निंग कर्व कट हो जाता है वहां पर. अगर आप 6 महीने ऑर्गेनिक पे ही अटके हो, इट्स टू मच. यू आर लूजिंग आउट ऑन 6 months ऑफ बिजनेस, नंबर 1, जो आप शुरू करके वहां पे कर सकते थे. इन दो 6 months द डाउन साइड इज यू वुड हैव हैड सर्टेन रनवे, थोड़े पैसे होंगे, वो 6 महीने में वो खत्म हो जाएंगे. सो एट द एंड ऑफ 6 months व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, कुछ नहीं बचेगा. देन व्हाट विल यू स्टार्ट एंड व्हाट विल यू डू? उससे अच्छा यू नो दैट एवरी मंथ इतने पैसे जाने हैं, इन्वेस्ट इन एड्स इन द स्मार्ट वे. आई डोंट से दैट ब्लाइंडली आप करो, बट बी वेरी स्ट्रेटेजिक अबाउट इट. एड्स में पैसे इन्वेस्ट कीजिए एंड गेट बेटर रिजल्ट्स. पहले मंथ रिजल्ट नहीं आया तो क्या करें? See what happened, what went wrong. Like I said ना, if giving up is an option, वहीं पे लोग पीछे मुड़ जाएंगे कि नहीं हो पाएगा. But those people who are determined कि नहीं ये करना ही है, they will say that अच्छा ये ad नहीं चला, I'll make, देखेंगे पहले. There are metrics, देख सकते हैं कि कहाँ पे गलती हो रही है. Ad सही नहीं जा रहा, टारगेटिंग सही नहीं है, या फिर आपका लैंडिंग पेज में मैसेज सही नहीं है, आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, कहाँ पे गलती हो रही है. We can figure that out. So एक बार वो फिगर हो जाए, then you make better ads. You make those improvements and you make it work. The point is, all those people who are successful is not because they are the best. It's because they stayed long enough in the game to become successful. Correct. Right? Absolute right. So वहाँ पर I think somewhere women have that resilience, but उन्हें वो बताना पड़ता है that you need to stay long enough in this and you need to make it happen. Organic, yes, just to tell people that I exist. उससे ज्यादा लाइक्स आ जाएंगे, शेयर्स आ जाएंगे, आपको खुशी मिल जाएगी. दैट्स इट. उससे पैसे इतने जल्दी नहीं बनते, और खुशी से बिजनेस नहीं बनता है, खुशी से प्रॉफिट नहीं बनता. प्रॉफिट नहीं बनता. अच्छा, कौन से एज की वुमन आपके पास अभी सबसे ज़्यादा आती है? मिड एज्ड 40 to 50. 40 to 50 वाले. तो जैसे उस टाइम तो मतलब शादी बच्चे सब सेटल होता है, तो जब वो बिजनेस करने लगती है तो उनको मतलब आपके पास आके बोलते हैं यार मैरिज और बिजनेस हम साथ में मैनेज कर पाएंगे क्या? ऐसा कोई क्वेश्चन आता है? क्या आप ये एक आदमी से पूछोगे? नहीं पूछे. राइट. सो आई टेल देम दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द जेंडर. Of course, marriage and work can be balanced together. It needs communication, commitment and mutual respect. अगर एक पार्टनर ऐसा हो जो सपोर्टिव हो and he is supporting you in your venture, then it's the best and ये मैनेज हो सकता है. इसमें ज़्यादातर इशू इसलिए आता है because women feel that they have to be perfect everywhere. राइट. That is not the case. The thing is, they have to just know when to prioritize. You cannot be perfect everywhere, but you can prioritize saying, okay, today my business needs me, I will prioritize that. Tomorrow my personal life needs me more, I'll prioritize that. So the balance is not about being perfect in all the places. It's about just knowing which to prioritize, where to be present without losing yourself. करेक्ट. So मैनेज हो जाता है. दे कैन मैनेज एंड वुमेन आर बॉर्न मल्टीटास्कर्स. वुमेन एंटरप्रेन्योर को बिजनेस चलाने के लिए कोई इंटरनेट का कोई टूल आना चाहिए, कोई एआई टूल आना चाहिए? बस कौन कौन से टूल वुमेन एंटरप्रेन्योर को आने चाहिए आज के टाइम पे? कुछ नहीं तो भी चैट जीपीटी, चैट जीपीटी बस. कुछ नहीं तो भी द लो हैंगिंग फ्रूट, द इजीएस्ट वन, चैट जीपीटी. उससे ज्यादा, उससे कई अच्छे टूल्स बहुत सारे हैं, बट women take time to adapt.
उनके दिमाग में ये बैठ गया है दैट आई कैन नॉट हैंडल दिस और आई कैन नॉट डू दैट. सो टू ब्रेक दैट बैरियर स्टार्ट यूजिंग चैट जीपीटी. वंस यू आर कंफर्टेबल विद इट, चैट जीपीटी से आप कंटेंट लिख सकते हो, आप एड इमेज बना सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, राइट. वंस यू आर ओके विद दैट, देन देयर इज लवेबल, जहाँ पे आप लैंडिंग पेज वगैरह बना सकते हो. देन देयर आर सो मेनी टूल्स लाइक हेजन, यहाँ से एड्स बन सकते हैं, AI वीडियोस बन सकते हैं. Hollow.ai एक है जहाँ पर यू कैन क्रिएट सच अमेजिंग इमेज एड्स. सो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं दैट पीपल कैन यूज एंड इजीली बिल्ड. लोगों को ना AI से डर लगता है, बट द फर्स्ट थिंग आई लाइक टू ब्रेक इन माई कम्युनिटी, द मिथ इज दैट AI इज नॉट समथिंग टू बी फियर्ड अबाउट. इट इज योर बेस्ट फ्रेंड, सिंपल एज दैट. बिकॉज ऑनेस्टली किसी को भी आप देख लीजिए, if they were doing a task in say 10 days, now the same thing has reduced to hardly half day. You can do the same task within half day also. पहले अगर कोई एक स्क्रिप्ट लिखना होता था, you would have taken at least 2-3 days. Correct. कि हुक क्या होगा, स्क्रिप्ट क्या होगा, देन उसका ग्रामर सही है कि नहीं, राइट. वही चीज अभी 2 मिनट में हो जाता है. ऑफ कोर्स यू नीड टू नो वेयर इट हैज टू बी ह्यूमन. सो AI is not replacing people. People using AI are replacing you. करेक्ट. तो स्नेहा जी, जैसे मतलब बहुत सारी, जैसे मैं जिस शहर से आता हूँ वहाँ पे भी बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर है, जैसे अचार का बिजनेस करना, कुछ फर्नीचर का शॉप लगा देना, या फिर आटा चक्की की मशीन, वो ब्लाउज वाला जो मैंने आपको बताया था, वैसे बहुत सारा. तो क्या आपके पास कोई ऐसी वुमेन आती है जो बोलती है कि मेरा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, मतलब मैं काम तो हम अच्छा कर रहे हैं, अब हमको ये इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं पता, हमको ये नहीं आता, बट हम हमारा बिजनेस ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो आप उनको कैसे हेल्प करते हो? सो वहाँ पर ये तो आते हैं, बहुत आते हैं, बिकॉज आई टॉक टू ऑल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ना. हाँ. तो ये आटा चक्की वाले भी आए अच्छा. आए जिनका अच्छा खासा ऑर्गेनिक व्हीट फ्लोर बनता है एंड चिली पाउडर, टर्मरिक, ये सब बनता है उनके यहाँ. सो वहाँ पर अगेन इट इज अबाउट कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हो. आप दुनिया को कैसे बताओगे दैट व्हाट इज योर प्रोडक्ट अबाउट एंड आपकी यूएसपी क्या है. तो वहाँ पर वेयर वी सी ओके हाउ यू कैन स्टैंड आउट इन द मार्केट, आप क्या कर सकते हो एंड हाउ यू टेक इट फॉरवर्ड. सो एक चीज तो है, इनको बस इंक्वायरी लाने की देरी है. एक बार लीड्स आ गए, ये कन्वर्जन कर लेते हैं, खुद फोन पे बात करेंगे ये उस टाइम पे. खुद करेंगे. हाँ. किसी औरत को साड़ी शॉप में देखा है, नेगोशिएशन स्किल हाँ, देखा है. पीक्स पे होती है. सो दीज वुमेन आर अमेजिंग एट कन्वर्जन्स. करेक्ट. इनको बस वो लीड लाने की देरी है, कन्वर्जन ही कर लेते हैं. ज़्यादातर है ना, अभी आप और चीज़ नोटिस करें, अगर सब लोग भी नोटिस कर सकते हैं, किसी भी शॉप पे चले जाओ, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, किसी भी होटल में चले जाओ, सब वहाँ पे फ्रंट पे वुमेन है. उठा के देख लो, कोई भी किसी भी शॉप पे चले जाओ, बड़े से बड़े शोरूम में चले जाओ, होटल रेस्टोरेंट्स से लेकर, क्योंकि उनकी नेगोशिएशन स्किल तगड़ी होती है, वो क्लाइंट को, कस्टमर को एकदम बोलती है कि सर तो लेके जाओ सर. करेक्ट, सही बोला आपने. सो वहाँ पर दैट्स वेयर आई हेल्प देम. उनको ना एक इनिशियल क्लैरिटी चाहिए. अगर मान लीजिए उनके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं, वेयर डू आई स्टार्ट विथ. उन्हें ना बस इतना चाहिए दैट somebody is there to help me. First thing, that is what I help them with. कि I am there, you do what you want. I will help you. अब टेक के बारे में कुछ भी पूछो, I am there, I'll help you. Emotionally भी we are all there. So वहाँ पर that is the first thing. Second thing is उनको ये aware कराना that what is needed to actually start. Now people know the rough funda of okay मुझे online जाना, I need to do this. But what are the actual implementation वाला steps करेक्ट. that they need to take? So वहाँ पर I help them step by step, spoon feeding, one step at a time, patiently, कि yes हो जाएगा. तो आप यही भी बता दो कि कोई जीरो से अगर शुरुआत कर रहा है, कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर अगर जीरो से शुरुआत कर रही है, तो 3 प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ होनी चाहिए उनके पास? Step 1 clarity. आपको क्या अच्छा लगता है? You need to ask that yourself. ये एक चीज़ है that I always tell my members कि I can always help you refine your niche. मैं उसको I can give you the perspective कि ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है. और I can make it better. But that initial niche जो है वो आपके अंदर से आनी चाहिए. I cannot force something on you and that will never work. So पहले work on your offer. आपको क्या करना है? What is the product that you want to put out there or what is the problem that you want to solve? Rather,
The better question is, first thing, ask yourself what is the problem that you want to solve. Second thing is test it out. Test that product. अगर आप ads के साथ शुरू कर सकते हो, great. If not, you can first test it out with your people around, जो वो product के साथ relate कर पाएंगे. Test that. थोड़ा test the market waters, how it's working. So step 3 is build a system. So एक तो हो गया idea, then test करिए, then system. System के साथ you will be able to track things in a much better way. It is not chaos anymore. You know कि if somebody sees my product, they go here, they fill a form, and I will get their details. And this is how I have to talk to them, this is how I'll reach out to them. तो वहाँ पे clarity बन जाती. So landing page, and आप भले 300 रुपए से शुरू कीजिए ads. People have this notion that ads अगर करना है तो we have to invest a lot. Put in 300 rupees per day. Run it for a week, 10 days. Leads तो मिलेंगी. उनके साथ conversion कीजिए. Then invest that back. 300 to 500 rupees per day. Right? 500 into 10 days, 5,000. 5,000 अभी आप एक डिनर पे जाते हो तो खर्च हो ही जाते. Correct. वापस आ रहे हैं पैसे? नहीं यार. नहीं आ रहे ना. तो just keep that 5,000 aside for your business and make things happen. किस टाइप का बिजनेस आपके पास सबसे ज्यादा आता है अभी? आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले. आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले. आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले. हाँ, सोने के भाव बढ़ रहे इसलिए. हाँ, उसमें भी इतनी वैरायटी है. टेम्पल ज्वेलरी बताओ, देन कोरियन ज्वेलरी है, देन उसमें भी यू हैव सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी. उसमें इतनी सारी वैरायटीज हैं. तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग आते हैं या फिर जो मतलब ट्रेडर्स जो मतलब मैन्युफैक्चर से लाके फिर सेल करते हैं वो वुमेन ज्यादा आती है? ट्रेडर्स सेकंड वाले. सेकंड वाले वुमेन्स ट्रेडिंग करने वाले. यस. और ये ऑनलाइन करते हैं सारा काम या स्टोर्स भी रखते हैं? स्टोर्स थोड़े कम ही है, सारा ऑनलाइन ही रखते हैं. बट ये तो मतलब 99 रुपीज़ की ज्वेलरी या फिर 200 300 500 मतलब प्राइस काफ़ी स्मॉल टिकट साइज एकदम. डिपेंड्स ऑन व्हाट दे आर सेलिंग. अगर कोई जैसे स्मॉल पेंडेंट सेट हो गया, वैसे सब 200-300 में. बट इफ दे आर सेलिंग गुड प्रॉपर ज्वेलरी, लाइक एक टेम्पल ज्वेलरी जैसा हो गया, दैट इज अराउंड 1500 2000. Right. उस हिसाब से आएगा. और आजकल जैसे बेंगलोर के अंदर जैसे देखा जाए तो बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर साड़ी का इंस्टाग्राम पेज बना के साड़ी दिखा के साड़ी सेल कर रहे हैं. 10,000 की साड़ी, 15,000 की साड़ी या 20,000 की भी साड़ी है. मतलब इतनी भी महंगी आती है क्या? है बिल्कुल तो आती है. क्या वो लोग भी अपना एक बिजनेस बना सकती है, अच्छा बिल्ड कर सकते हैं एक फनल के थ्रू, आपके पास एक सिस्टम के थ्रू अगर आए वो बिल्कुल. कैसे I- करेगी वो भी सेम? सो वो क्या करेंगे, दैट आई ऑलवेज टेल देम, आपके पास भले 10 साड़ियाँ हो, बट स्टिक टू वन काइंड ऑफ साड़ी फर्स्ट. उसमें आप एक बिजनेस बिल्ड कीजिए. वहाँ पर एक सिस्टम बनेगा जहाँ पे यूर रनिंग एड्स, यूर जनरेटिंग इंक्वायरीज, सेल्स हो रही है. देन विद द CRM यू विल बी एबल टू ट्रैक किसका पेमेंट आ गया, किसका नहीं आया. व्हाट्सएप फॉलोअप जाएगा. राइट. तो जो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा टेक्निकल है, बट ये चीज़ें आप मैन्युअली ऑलरेडी कर रहे हो. वो मैनुअली कर रही है, खुद ही व्हाट्सएप पे बात कर रही है, उनको पेमेंट लिंक भेज रही है, फिर पेमेंट कलेक्ट कर रही है, फिर शिप करवा रही है, वो सब मैनुअल कर रहे हैं. वो मैनुअल कर रहे हैं, बट उन्हें उसका एहसास नहीं है. हाँ. दे आर नॉट रियलाइजिंग दैट वो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. अगर एक सिस्टम, एक ऑल इन वन टूल या फिर ऐसे एक स्ट्रक्चर वो बिठा दे, देन मोस्ट ऑफ देयर वर्कलोड इज गोइंग टू बी टेकन बाय दैट सिस्टम. तो वो स्नेहा जी पूरा करके देगी, मतलब किसी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर को सब बना के देगी? मैं उनको सिखाऊंगी. अच्छा, सिखाओगे आप? मैं उनको सिखाऊंगी. द होल रीजन इज दैट जो ये लेडीज हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड एन एजेंसी. एंड दूसरी चीज ये है दैट दे कैन नॉट ट्रस्ट एन एजेंसी. ट्रस्ट इश्यूज है उन्हें. सो प्लस वन मोर थिंग इज दे वांट टू डू इट देमसेल्व्स. एक होता है दैट मेरा बिजनेस है, मुझे खुद करना है, करूंगी. सो आई विल टीच देम एंड एवरीथिंग दे विल इम्प्लीमेंट बाय देमसेल्व्स एंड दे विल हैव टोटल कंट्रोल ओवर इट. द बेस्ट पार्ट इज व्हेनेवर दे आर स्केलिंग दे कैन ऑलवेज आउटसोर्स इट. जब वो आउटसोर्स करेंगे, दे नो व्हाट इज हैपनिंग, सो दे विल नॉट बी टेकन फॉर अ राइड. वहाँ पर उन्हें पता है दैट व्हाट इज द क्वेश्चन दैट इज टू बी आस्क्ड. यूजुअली कहाँ पे गलती होती है, लोग आंख बंद करके दे ट्रस्ट समवन एंड देन दे सी दैट ओके दिस डिडंट वर्क और आई डिडंट गेट XYZ रिजल्ट्स और दिस डिडंट वर्क आउट. राइट. वो क्यों होता है? बिकॉज समवेयर यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. वो दोनों तरफ जाता है. इट कैन बी अ फॉल्ट ऑफ द एजेंसी ऑल्सो, इट कैन बी अ फॉल्ट ऑफ द क्लाइंट ऑल्सो. सो इट इज बिकॉज दे आर नॉट अवेयर इनफ to take the right decision.
सो यहाँ पर उनका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है दैट दे ऑलवेज बी एबल टू जज क्या होगा, कैसे होगा एंड हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड. एब्सोल्युटली. तो स्नेहा जी, आप तो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर को बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं. एक लास्ट मैसेज सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए जो कुछ करना चाहती है बट वो एक किक नहीं मिल रहा है कि कैसे कम आउट करे, कैसे बाहर आए, कैसे फैमिली से बात करे और हमारा बिजनेस शुरू कर पाए, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सो मेरा ये मैसेज होगा उन सब के लिए, फर्स्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे कोई और नहीं करेगा. फर्स्ट थिंग इज दैट बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज आपकी फैमिली विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू. सी इट इज नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्शन. उन्हें बस डर लगता है. फर्ज कीजिए आज आपकी मॉम या फिर आपकी स्पाउस आके आपको बोलती है दैट आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन. व्हाट विल बी योर इमीडिएट रिएक्शन? ऐसे क्यों करना है? और ये आएगा. है ना, क्यों करना है? इट इज नॉट बिकॉज यू डोंट वांट देम टू डू समथिंग, इट इज आउट ऑफ कंसर्न एंड केयर. यू सी दैट वी आर वेल टू डू, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम्हें मेहनत क्यों करनी है? बट दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट पैसा ही सब कुछ नहीं होता. द वुमन वॉन्ट्स टू बिल्ड हर आइडेंटिटी. उसे बस ये फील करना है दैट दिस इज माइन, दिस इज समथिंग आई हैव बिल्ट, ये मेरा बिजनेस है. एक वाइफ, एक मदर और XYZ से अलग, दिस इज माई आइडेंटिटी, दिस इज हु आई ट्रूली एम. सो वहां पर दे जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जो वुमेन कर रही है दैट इज फॉर देयर आइडेंटिटी. एंड वुमेन ऑल्सो हैव टू गो थ्रू दैट इनिशियल फ्रिक्शन, जहाँ पे वो बस इतना कर दे कि पहला लैंडिंग पेज बन जाए, पहला ऐड चल जाए, पहला 2 लीड आ जाए. फैमिली विल नेचुरली सपोर्ट. इट इज नॉट दैट दे डोंट ट्रस्ट यू, दैट इज फियर इन डिस्गाइज. उनको बस डर लगता है कि आप कहीं स्ट्रेस में ना आ जाओ या फिर आप कहीं गलत जगह ना फंस जाओ. सो दे आर जस्ट अफ्रेड फॉर यू, दैट्स इट. सो अगर आप वो समझ के कोई भी वुमन टेक्स द स्टेप अहेड, सो फर्स्ट इज आई वुड से टेक क्लैरिटी कि आपको क्या करना है. सेकेंड, बिल्ड अ सिस्टम. थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट पीपल डोंट रियलाइज इज माइंडसेट. यू नीड टू हैव द क्लैरिटी दैट आपका चैप्टर 1 किसी के चैप्टर 10 से कंपेयर नहीं हो सकता. राइट. तो आप वो नहीं करोगे. सेलिब्रेट स्मॉल विंस. भले ही आपने आज एक स्टेप लिया, वो आप सेलिब्रेट करो, यू विल सी द डिफरेंस. मोटिवेटेड रहोगे. करेक्ट, करेक्ट. देन समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माय मेंटर्स इज ग्रैटिट्यूड. कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो. ये नहीं कि हमेशा वही जपते रहो, बट या जस्ट बी ग्रेटफुल इन दैट फ्लो कि आई हैव दिस एंड दीज थिंग्स आर हैपनिंग. सो जस्ट बी ग्रेटफुल दैट यस मेरी बिजनेस इतनी दूर आ गई है एंड आई एम टेकिंग दीज स्टेप्स. इट विल हेल्प यू टू बी इन अ मच बेटर स्पेस मेंटली एंड आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे उसके बाद. Good. एंड द second last thing that I would say is resilience. This would be my most, I would say, important trait to become successful. बाकी सारी चीजें 19-20 चलेगा, but if you are not resilient, resilience is about not every day is going to be great, but you just need to be strong enough to hold the fort on bad days so that you can live to fight the battle the next day. Correct. You don't need to be a topper every single day. You don't have to win every battle. Just survive the day. And if you are living long enough to see the next battle, the next day, that's good enough. That is victory. So resilience to survive bad days. And finally, environment. Be in a community. Honestly, the kind of person I am, my perspective and my thought process, all the horizons that I look at, it's all thanks to the community that I'm part of. Because I move around with such people who are doing such amazing things, who have such amazing visions. So your environment decides where you are going. If you are going in a peaceful, aligned, prosperous way, or you are always being in that chaos. So agar sahi environment, sahi community mein you have people who are just like you, building their dreams, then it makes hell to heaven difference. Correct, 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 correct. Surrounding matters. Surrounding matters. Sneha ji, thank you so much for coming in the podcast and you're doing great stuff. करते रहिए, लोगों को जगाते रहिए.